Hello friends, welcome back to our YouTube channel Opto-Cruisers. So today topic is about retinal detachment. So without wasting time, let's start today topic. Retina. Retina is the innermost layer of the eyeball. It is thin, delicate and transparent membrane. It sends the visual message through the optic nerve to the brain. जो हमारे रेटिना होता है वही जो हमारे विजुअल मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व. नाउ लेयर्स ऑफ रेटिना. The first one is sensory retina. It contains the rods and cones. The second one is retinal pigment epithelium, as you can see as RPE. Now, what is the retinal detachment? Separation of the retinal layer due to a break or tear over the retinal layer. रेटिनल डिटैचमेंट में क्या होता है, जो हमारा सेंसरी रेटिना होता है वो सेपरेट हो जाता है हमारा रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम में जो हमारा सेंसरी रेटिना है वो सेपरेट हो गया हमारे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से, जिस करके पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है. Now the classification. It has the three types. The first one is primary retinal detachment, also called as the rhegmatogenous detachment. The second one is traction retinal detachment. The third one is exudative retinal detachment. Now discuss about one by one. The first one is rhegmatogenous detachment, also called as the primary retinal detachment. A hole or tear develop in the sensory retina, allowing some of the liquid to seep through the sensory retina and detach it from the RPE. इसमें क्या होता है, कोई भी एक होल और टीयर डेवलप हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. ये होल और टीयर डेवलप हो जाता है हमारे सेंसरी रेटिना में, तो जिसमें से जो हमारा विट्रियस फ्लूइड है वो इसमें से होके बिहाइंड द रेटिना चला जाता है. एंड उस करके वहाँ पे हमारा जो सेंसरी रेटिना है वो हमारा RPE से अलग हो जाता है एंड उस करके पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है. द सेकेंड वन इज द ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट. A tension or a pulling force TRD can be occurred due to any scar, vitreous hemorrhage, retinopathy can cause the traction effect. इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी होल या टीयर नहीं होता है, इसमें हमारा जो फ्लूइड है वो बिल्डअप हो जाता है बिहाइंड द रेटिना से, जिसके करके हमें पेशेंट को ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है. ज़्यादातर ये उन पेशेंट को होता है जिनको विट्रेस हेमरेज या रेटिनोपैथी होती है. नाउ द थर्ड वन इज़ द एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. इसमें क्या होता है, इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ सीरस फ्लूइड अंडर द रेटिना फ्रॉम द क्रोइड. इसमें भी जो हमारा सीरस फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है एंड इसमें जो हमारी कंडीशन होती है लाइक यूआइटिस एंड मैकुलर डिजेनरेशन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड. इसमें भी हमारा सेम ही रहता है, कोई भी टेयर या होल नहीं होता है. जो हमारा सीरस फ्लूइड होता है वो बिहाइंड द रेटिना इकट्ठा हो जाता है जो कि ब्रोकन नहीं होता है एंड इट कैन कॉज द एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द rhegmatogenous ट्रैक्शन एंड एक्सुडेटिव. जो हमारा प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट है उसमें हमारा होल या ब्रेक हो जाता है, पर जो हमारा ट्रैक्शन और एक्सुडेटिव होता है उसमें कोई भी होल या ब्रेक नहीं होता, बट इसमें जो हमारी कंडीशन होती है ट्रैक्शन और एक्सुडेटिव वो दोनों में अलग अलग होती है. Etiology. Predisposing factor include age. Condition is most common in 40 to 60 years. The second one is sex, male and female. It is more common in male. The third one is myopia. About 40% cases of RD are myopic. The next one is aphakia and pseudophakia. More common in aphakia और pseudophakic patient में होते हैं than the phakic. The next one is trauma. The next advanced diabetic, inflammation and infection. द सेनाइल कैट पोस्टीरियर विट्रियल डिटैचमेंट. जिन पेशेंट को पीवीडी होता है उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं आरडी होने के. रेटिनल डिजनरेशन प्री डिस्पोज टू द रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें हमारा जैसे लेटेस्ट डिजनरेशन, फोकल पिगमेंट क्लम्स, स्नेल टैग डिजनरेशन एक्वायर्ड, इन पेशेंटों में ज़्यादातर आरडी होने के चांसेस रहते हैं. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी. जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा भी सिमिलर है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक टोन और ब्रेक हो जाता है हमारे रेटिना में. इट मीन जो हमारा सेंसरी रेटिना वहाँ पे एक होल या टीयर हो जाता है, जिसमें से जो हमारे विट्रियस फ्लूइड है या जो सीरस फ्लूइड है वो इन दो लेयर्स के बीच में आ जाता है, जिसके करके वो सेपरेट हो जाते हैं. और जैसे ही हमारी वो रेटिनल लेयर सेपरेट होती है उसके करके हमें डिटैचमेंट हो जाती है हमारी रेटिनल लेयर की. Now, retina can peel away from the underlying layer of blood vessel. Lack of oxygenation in the tissue of retina, जिस वजह से जो पेशेंट की विजन डिस्टर्बेंस होती ही होती है.
नाउ कम्स टू क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में स्पेशली पेशेंट को सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? फ्लोटर्स, फ्लैशेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, पेनलेस लॉस ऑफ विजन, लॉस इन फील्ड ऑफ विजन। साइंस, जो हमारे आरडी पेशेंट होते हैं उनका जो आईओपी होता है समटाइम्स नॉर्मल या उससे लोअर होता है। मार्कस गन प्यूपिल इज प्रेजेंट, इट मीन्स आरएपीटी रिलेटिव अपरेंट प्यूपिल डिफेक्ट दिखता है। जो हमारी इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी है वो सब नॉर्मल या एब्सेंट होती है। जो हमारा विजुअल फील्ड चार्ट होता है वो स्कोटोमा दिखाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हैजीमीडिया दिखता है। अगर हम प्लेन मिरर या डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा प्यूपिलरी एरिया होता है उसमें हमें रेड रिफ्लेक्स दिखता है। और इंटैक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में जब हम अपना स्केलर आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं उसमें ग्रे रिफ्लेक्स दिखता है। ट्रीटमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर पेशेंट को प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट इट मीन्स उसमें रेटिनल टीयर है तो उसके लिए दो प्रोसेस रहेगी, लेजर सर्जरी एंड द सेकेंड वन इज द फ्रीजिंग। लेजर सर्जरी में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ लेजर रे द टीयर्स आर बिंग जॉइंट और सोचा जो हमारा सेंसरी रेटिना में जो हमारा होल या टीयर हुआ होता है वो उसको या तो सूचर्स कर देते हैं या उसको जोड़ देते हैं। फ्रीजिंग, क्रायोप्रेसी, इसमें क्या होता है? क्रायोप्रोप यूज की जाती है। विल वो क्या करती है? क्रायोप्रोप विल फ्रीज एंड जॉइन द रेटिनल टीयर्स। नाउ रेटिनल डिटैचमेंट में हमारे 3 और तरीके होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वन होता है वो होता है हमारा स्केलर बकलिंग, द सेकेंड वन इज विट्रेक्टमी, द थर्ड वन इज न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। स्केलर बकलिंग में क्या होता है? इट इज अचीव्ड बाय इंसर्टिंग एन एक्सप्लांट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स टाइप सूचेस अप्लाइड इन द स्केलर। इसमें हम एक बैंड यूज करते हैं जो कि इस तरीके का दिखता है और जो ये हमारा बैंड होता है वो हमारा सिलिकॉन स्पंज या सॉलिड सिलिकॉन बैंड से बना होता है। नाउ द सेकेंड वन इज विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी में क्या होता है? इसमें जो हमारे विट्रस जेल होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं थ्रू द सर्जरी प्रोसेस एंड इट कैन आल्सो रिमूव द बल्ट इन द विट्रस जेल। इसमें हमारे 3 इंसिजन्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट इंसिजन होता है वो अलो करता है इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्स स्लाइड का। जो हमारा सेकेंड होता है उसमें हमारे विट्रेक्टमी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो हमारा थर्ड इंसिजन होता है वो टू रिफिल विट इज सब्सटीट्यूट, इट मीन सिलिकॉन ऑयल को रिपील करने के लिए यूज होते हैं एंड इसके करके विट्रेक्टमी से ट्रैक्शन ऑन द रेटिना कैन बी रिलीव्ड एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। नाउ द थर्ड वन इज न्यूमेटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है? इट इज़ द लीस्ट इन्वेसिव होता है। इसमें हमारा एक गैस बबल, सिलिकॉन ऑयल और परफ्लोरोकार्बन में बी इंजेक्टेड इन द विट्रियस कैविटी टू हेल्प पुश द सेंसरी रेटिना अप अगेंस्ट द आरपी। और इसमें जो हमारा पेशेंट होता है वो प्रोन पोजीशन में होता है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम में एक गैस बबल बनाया गया हमारे डिजेक्ट रेटिना को ठीक करने के लिए। नाउ कम्स टू केयर। हमारा आरडी की सर्जरी होने के बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? फर्स्टली जो भी पे हमारे आई ड्रॉप डॉक्टर्स ने हमें एक्सप्लेन किया है वो हमें रेगुलर टाइम पे डालने हैं। हमें कोई भी सोप यूज नहीं करना है ड्यूरिंग बाथिंग। अगर एयर बबल है तो उस टाइम पेशेंट को कुछ टाइम के लिए प्रोन पोजीशन ही एडवाइस की जाती है और उनको हाई एल्टीट्यूड इंक्रीज मना किया जाता है। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग और उनका जो फ्लोप है वो रेगुलर होना चाहिए जब तक डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेटिनल डिटैचमेंट एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।